देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और न्यूज 18 इंडिया पर आप सबसे बड़ी कवरेज देख रहे हैं। इस वक्त मैं तवांग के रास्ते पर हूं और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहती हूं। देखिए अभी सिर्फ और सिर्फ 4:40 हुए हैं, लेकिन ये देखिए आप कितने घने जंगल है इस पूरे इलाके में। इस पूरे इलाके में इतने घने जंगल है कि पूरा अभी जो आसमान है एकदम काला अंधेरा आपको नजर आएगा। वक्त सिर्फ 4:40 हुए हैं, लेकिन आसपास आप देखिए कि किस तरीके से, क्योंकि घना जंगल है, दुर्गम इलाका है, मुश्किल बहुत है, चुनौती बहुत है। और ऐसे में अब देखिए आप किस तरीके से अंधेरा जो है यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गया है, ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। और जब हम तवांग पहुंचेंगे वो तस्वीर भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया आपको पल पल की वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करेगा कि कैसे चीन की चालाकी को भारतीय सेना ने, जो चीन की चालाकी के मंसूबे थे, भारतीय सेना ने उन्हें कैसे खदेड़ दिया और कैसे खत्म कर दिया। आपको बता दें कि जिस तरीके से 9 दिसंबर को ये पूरी हरकत चीन की तरफ से की गई, 47 साल पहले 1957 को भी चीन की तरफ से इसी तरीके की एक साजिश की गई थी जिसमें 4 जवान शहीद हुए थे। लेकिन उसके बाद से 2006 के बाद से लगातार दोनों ही सेनाएं पेट्रोलिंग करती रहती हैं उस इलाके में, क्योंकि निर्धारित सीमाएं नहीं हैं। दोनों ही सेनाएं अपने अपने दावे करती हैं इस पूरी सीमा को लेकर, इस पूरे LAC को लेकर। क्योंकि देखिए 3,468 किलोमीटर पूरी LAC है। सबसे ज़्यादा लंबी LAC आपको बता दें कि भारत चीन लद्दाख के गलवान इलाके में जो है वो सबसे लंबी है, लेकिन उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है सबसे लंबी LAC 1126 किलोमीटर की। और चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत को लगातार उकसाता रहता है। और सबसे संवेदनशील इलाका है तवांग, 17,000 फीट ऊंचाई पर यह इलाका है। लेकिन जहां पर चीन की चालाकी देखी गई, वहां पर किस तरीके से भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, ये तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर लगातार जो है खलबली और बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। आज दिल्ली में भी पूरा दिन इस पूरी खबर को लेकर गहमा गहमी नजर आई है। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री हो, उन्होंने इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से NSA लेवल के अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग की गई, बातचीत की गई और उसके बाद संसद में भी उनकी तरफ से बयान दिया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि चीन ने एक बार फिर से मनमानी की है, अतिक्रमण करने की कोशिश की है, लेकिन हमारी भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया, अपना पराक्रम दिखाया और तमाम जितने भी वहाँ पर सैनिक, यानी कि 300 के करीब जो PLA जो सैनिक चीन के हमारी सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनको मुंह तोड़ जवाब देते हुए वहां से खदेड़ा गया। ये बड़ा बयान आज संसद में राजनाथ सिंह की तरफ से दिया गया। 9 दिसंबर 2022 को PLA ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण PLA सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय। और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं
यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा।